डोनाल्ड ट्रंप के एक नए ट्रेड प्रपोजल के तहत अमेरिका एक ऐसे बिल को सपोर्ट कर रहा है जिसमें कुछ देशों के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। ये वो देश है जो रसिया से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट। अमेरिका का एक सिंपल एम है रसिया यूक्रेन वॉर के फाइनेंसेस को दबाना और ऑयल के कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा प्रभावित करना, मतलब ऑयल के प्राइसेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करना। एंड जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, इसके जो फाइनेंसेस है उसको दबाना, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि रसिया से अगर कोई देश इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, इसका मतलब वो देश रसिया को फाइनेंस कर रहा है रसिया और यूक्रेन वॉर के लिए, क्योंकि यूक्रेन को इनडायरेक्टली फाइनेंस करने वाला इंसान कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका। अब देखिए, जब कोई देश दूसरे देश से कोई भी सामान इंपोर्ट करता है, मतलब अपने देश के अंदर मंगाता है, तो उसमें फायदा कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा टैरिफ बोल सकते हैं। मान के चलते हैं भारत अमेरिका से कार मंगा रहा है $100 का, और भारत के अंदर वो कार जब आती है तो हो जाती है $200 की। इसका मतलब भारत ने अमेरिका के ऊपर 100% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है, जिसके वजह से जो अमेरिका से $100 की कार आई है वो यहाँ पे $200 की बिक रही है, जिससे अमेरिका की कंपनीज को ज्यादा फायदा नहीं होता है, वहां पे लॉस ही होता है, क्योंकि इतने महंगे दाम में कोई कार खरीदता नहीं है भारत के अंदर में। ऐसे ही जो अमेरिका करने वाला है 500% का टैरिफ लगा सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई देश रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, भारत जो है रसिया से बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो यूएस उसके ऊपर 5 गुना टैरिफ लगाने वाला है। 5 गुना मतलब 500% का। अगर भारत से कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर में $100 का, तो अमेरिका में वो 500% का टैरिफ लगने के बाद $500 का हो जाएगा। मान के चलते हैं दवाई एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को, तो अगर $100 की दवाई एक्सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका के अंदर वो दवाई $500 की मिलने वाली है, अगर 500% का टैरिफ अप्लाई किया जाएगा। अब इससे भारत की कंपनीज को लॉस होता है, क्योंकि जो कंपनीज है भारत की वो तो ये सोच के बैठी है कि $100 का ही सामान मिलेगा अमेरिका के अंदर में, या 150 का मिलेगा। बट अगर 500% का टैरिफ लगा दिया गया है तो वो सामान $500 का मिलेगा, तो वहां पे कोई खरीदेगा नहीं, इतना महंगा सामान कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि आज के टाइम में ना हर एक चीज का अल्टरनेटिव आ चुका है। कोई और देश है जो सस्ते दाम के अंदर वही चीज बेचेगा, तो लोग वहां पे उसी का सामान खरीदेंगे, इंडियन कंपनीज का नहीं खरीदेंगे। अब इसके वैसे जो इंडिया की कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका को, अगर 500% का टैरिफ लगाया जाता है तो उन कंपनीज का लॉस होने वाला है, उनका स्टॉक प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने वाला है, जो कि आपको पिछले हफ्ते के अंदर साफ साफ देखने को मिला है। अब देखिए, अमेरिका का ये मानना है, अब यहाँ पे अमेरिका का मानना नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। अमेरिका कोई कॉन्शियस चीज नहीं होता है, वो तो एक देश है, देश कुछ भी नहीं मानता है, देश में रहने वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका मानना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि रसिया से अगर कोई देश एनर्जी का सामान खरीद रहा है, इसका मतलब वो रसिया यूक्रेन वॉर को सीधा सपोर्ट कर रहा है। अब इससे अमेरिका का लॉस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका उधर से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका इस बात को सामने लेके नहीं आना चाहता है, पब्लिकली नहीं लेके आना चाहता है, बट इनडायरेक्टली वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो यूक्रेन में रह के रसिया के ऊपर नजर रख सके, उसके जो भी मूवमेंट है उसके ऊपर नजर रख सके। इसीलिए वो यूक्रेन को खोना नहीं चाहता है, बट रसिया उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा है। इसके वजह से ये सारा का सारा जो टैरिफ वाला सिस्टम है ना, वो चल रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रस्ट बना रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, उनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि ये मार्केट नीचे गिर रहा है लगातार और वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कोई ना कोई न्यूज बीच में आ जाती है। अब इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा जो बैठ के ये न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए या जो भी देश के बड़े लोग हैं, उनका कोई लॉस नहीं होने वाला है। उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर सबका लॉस भी हो रहा है ना, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस होता है बेचारे रिटेल इन्वेस्टर को, आम जनता को। और अभी के टाइम में उन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, सी फूड हो गया, ये सबसे ज्यादा नीचे गिरे हैं पिछले हफ्ते के अंदर में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका 500% का टैरिफ लगा देता है तो इनका डिमांड कम हो जाएगा अमेरिका के अंदर में, मतलब इनका एक्सपोर्ट का डिमांड कम हो जाएगा, लोग इनके सामान को कम खरीदेंगे। इसीलिए ये पहले ही गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जब टैरिफ अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, ये टैरिफ वाला गेम तो बहुत पुराना है, पिछले 1 साल से टैरिफ लगाई हुआ है। पिछले साल जनवरी महीने के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था, जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप, और तब से वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, हटा रहे हैं। अब इससे किसका फायदा हो रहा है वो तो वही जानते होंगे, स्पेशली उन्हीं का फायदा हो रहा है, उनके जानने वालों का फायदा हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का इससे तो लॉस ही हो रहा है। बट इस साल के अंदर में ना एक नया इवेंट हुआ है जो कि सबको चौंका दिया है। 3 जनवरी को क्या हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया, और कुछ ही घंटों के अंदर में वेनेजुला के प्रेसिडेंट यानी कि निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, और आज के टाइम में वो अमेरिका के एक जेल के अंदर
पड़े हुए न्यूयॉर्क के अंदर। अब सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है इसके अंदर कि जो ये गिरफ्तारी हुई है ना निकोलस मादुरो की, ये बोल के हुई है कि ये ड्रग की सप्लाई करते थे अमेरिका के अंदर, जबकि आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका और ड्रग का कॉम्बिनेशन कितना पुराना है। आज के टाइम में अगर आप अमेरिका में चले जाएं और आप न्यूयॉर्क के अंदर चले जाएं तो आपको रोड के साइड में ना बहुत सारे ऐसे लोग पड़े होंगे जो ड्रग लेके उल्टे पड़े होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे भारत के अंदर गुटखा खा के या शराब पी के लोग पड़े होते हैं ना, वैसे वहां पे ड्रग लेके लोग पड़े होते हैं। तो ये तो अमेरिका का पुराना संबंध है ड्रग के साथ, तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि ये भाई साहब यानी कि निकोलस मादुरो बैठ के सप्लाई कर रहे थे ड्रग की, क्योंकि जो अमेरिका है वो मैक्सिको से सप्लाई करता है ड्रग की अपने देश के अंदर। लेकिन इस पूरे अटैक के पीछे, इस पूरे गिरफ्तारी के पीछे केवल एक ही रीजन है, वो है ऑयल रिजर्व। वेनेजुला के अंदर ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है, मतलब क्रूड ऑयल का रिजर्व बहुत ज्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले वेनेजुला के अंदर लिथियम का बहुत ही ज्यादा भंडार पाया गया, बहुत ही बड़ा भंडार पाया गया है, गोल्ड का बहुत ही बड़ा भंडार पाया गया है। अब जब ये चीजें एक छोटे देश के अंदर पाई जाती है तो अमेरिका कहां पीछे रहने वाला है? अमेरिका इन्हीं चीजों को देख रहा होता है और इसीलिए अटैक किया गया था वेनेजुला के ऊपर 3 जनवरी को। यहां पे इसको छुपाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि नहीं ये ड्रग्स के लिए किया गया है, ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया तो पूरे ऑयल इंडस्ट्री के अंदर खलबली देखने को मिला है। जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है पर बैरल का, वो $63 को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब एक हफ्ते के अंदर में लगभग 2% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है क्रूड ऑयल के अंदर, जो कि सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है उनके लिए जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं अपने देश के अंदर। जैसे भारत है, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रसिया से, और अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत को अब उसी ऑयल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा रसिया को, जो कि इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। अब जब ऑयल महंगा होता है ना तो इससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं उस देश के अंदर। मान के चलते भारत इंपोर्ट कर रहा है रसिया से ऑयल, तो अब ऑयल महंगा हो चुका है तो अब भारत ज्यादा पैसा खर्च करेगा ऑयल के ऊपर, देश के ऊपर कम पैसा खर्च करेगा। इससे महंगाई बढ़ती है देश के अंदर, जिससे रुपये की वैल्यू भी बहुत तेजी के साथ डिप्रिसिएट होती हुई आपको दिखती है, क्योंकि अब रुपये देश से बाहर जा रहा होता है, डॉलर कम आ रहा होता है देश के अंदर। अब सवाल यह निकल के आ रहा है कि इन सब इवेंट्स का, जो टैरिफ चल रहा है, वॉर चल रहा है, इन सब इवेंट्स का म्यूचुअल फंड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जब कोई ऐसी अनसर्टेनिटी होती है ना मार्केट के अंदर में, वॉर छिड़ जाता है, टैरिफ लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि लोग कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर में और सेफ हेवन की तरफ जाना पसंद करते हैं। इसीलिए आपको फ्राइडे के दिन जो गोल्ड है वो लगभग 1-2% ऊपर भागते हुए दिखा था, सिल्वर लगभग 3% तक भाग गया था, केवल इसी रीजन की वजह से। ऑयल का प्राइस अगर भाग रहा है ना तो गोल्ड और सिल्वर का भी प्राइस भागेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो म्यूचुअल फंड के अंदर इनफ्लो की जगह आउटफ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग अब कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं डर के मामले। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को छोड़ के भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं 500% का टैरिफ सच में ना लगा दिया जाए भारत के ऊपर, जिससे वो पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उन स्टॉक्स के अंदर जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उनमें ज्यादा लॉस होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लॉस होने वाला है। इसीलिए लगातार एफआईआई अभी के टाइम में इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन मार्केट का ओवर वैल्यूएशन। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि पिछले 1 साल से मार्केट नीचे गिर रहा है तो अब तो ओवर वैल्यूड नहीं रह गया है, अब तो मार्केट असली वैल्यूएशन पे आ चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। और जो बड़े बड़े मार्केट के एनालिस्ट हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि अभी के टाइम में मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है। आपको दिख रहा है कि इतना मार्केट नीचे गिर रहा है, बट अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी के टाइम में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अभी के टाइम में फोकस किसके ऊपर करना है, क्या करना चाहिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इस पूरे मार्केट कंडीशन के अंदर, एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले तो आपको अभी के टाइम में पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर इसी टाइम पे पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि अभी और मार्केट नीचे गिरेगा, बट यही टाइम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं करनी है आपको अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैनिक सेलिंग करने से बचिए, स्पेशली अभी के टाइम में। दूसरा इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पिछले 1-2 साल से आप मार्केट कंडीशन को साफ साफ देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, कुछ पैसा गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, या कुछ पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उनका सबसे कम लॉस हुआ है। स्पेशली मल्टी एसेट जो म्यूचुअल फंड्स है ना, अभी के टाइम में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इनके अंदर भी आपके पैसे को डाला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक से बच के रहना है। कोई म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा पैसा आपका एक्सपोर्ट करने वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ना, थोड़ा सा बच के रहिए, उसके अंदर एलोकेशन कम रखिए, या उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए ही मत। ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो भारत के अंदर काम कर रही हैं, अच्छी काम कर रही हैं, आप उनके म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अभी के टाइम में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में एवरेजिंग काम
करने वाली है। आप अगर लमसम करेंगे अभी के टाइम में तो हो सकता है एक हफ्ते के बाद और ज्यादा मार्केट नीचे गिर जाए, तो आपका ज्यादा लॉस हो सकता है, आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। एसआईपी करिए, अगर आप हर महीने एसआईपी करेंगे एक डेट को, तो वहां पे एवरेजिंग काम करती है और यही एवरेजिंग आपको ज्यादा लॉस होने से बचाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं एंड के अंदर इस पूरे वीडियो के समरी के बारे में। अब देखिए, अगर ट्रंप 500% का टैरिफ अप्लाई करते हैं उन देशों के ऊपर जो रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इससे पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी देश क्यों अमेरिका को अपना सामान देना चाहेगा जब उनका सामान 5 गुना ज्यादा महंगा बिकने वाला है अमेरिका के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट, इससे शेयर मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे मार्केट नीचे गिरता है और इन्वेस्टर्स अपना पैनिक सेलिंग करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अब बताने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आप अपने लॉस के जिम्मेदार खुद होने वाले हैं। और आखिरी में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये जो वॉर वाले इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो टैरिफ वाले इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट्स है। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट नीचे गिर रहा हो ऊपर गिर रहा हो, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करते रहिए, आपका फायदा होगा। अगर आप इन चीजों को झेल जाएंगे, अगर आप झेलने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप इक्विटी मार्केट से दूर रहिए। आपके लिए गोल्ड, सिल्वर, डेट मार्केट, ये सब चीजें बनी हुई है, आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट करिए। इक्विटी मार्केट में तभी आइएगा जब आप इन इवेंट्स को बहुत ही आसानी से झेल पाए, आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़ रहा हो। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आपका ओपिनियन क्या है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, 500% के टैरिफ को लेके, एंड ये जो अटैक हुआ है अभी अमेरिका का वेनेजुला के ऊपर, इसके ऊपर क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।